हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है संडे और सुबह सुबह का टाइम है। इस समय ना करीब 7 बजे का समय हो रहा है। तो घर के बाकी काम निपटा कर फिर नहाना धोना हुआ, आ गई मैं पूजा करने। तो बस वही भगवान जी को नहलाना धुलाना, उनको टीका लगाना, दिया भोग, मतलब यही सब मैं बस करती हूँ। मैं बैठकर ऐसे पूजा नहीं कर पाती हूँ कि नहीं बैठकर 1 घंटा आधा घंटा या 10-15 मिनट जो भी हो, मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस जो मतलब ज़रूरी होता है बेसिक, बस इतना ही पूजा कर लेती हूँ। और वो भी अगर सजल के पापा मुझसे पहले नहा कर तैयार हो गए हैं या ऐसे खाली भी हैं, नहा लिए हैं, तो वही पूजा सुबह के टाइम करते हैं। शाम को तो मतलब रेगुलर है कि मुझे ही करना है, लेकिन सुबह के टाइम कभी वो भी कर देते हैं, कभी मैं भी कर देती हूँ। तो इस तरह करके पूजा होता है। और इधर आई, पहले पूजा नहाने से पहले ना मैं सब्जी वगैरह काट कर रख ली थी, आटा लगा ली थी। तो इधर बन गई है हमारी रोटी सब्जी। तो रोटी सब्जी ना, सब्जी तोरी वाली सब्जी बनी है। तो मेरे एक रिलेटिव हैं, यहीं पे भर्ती हैं, मतलब हॉस्पिटल में, बगल में ही मेरे घर के थोड़ी दूर का मतलब यहीं रोड पे ही हॉस्पिटल है, वहीं पे भर्ती हैं। तो उनको ले जाना है खाना। तो खाना का मतलब अभी तो सुबह का टाइम, अभी 8:30 बज रहा है। बस वही नाश्ता ले जाएंगे ना उनके लिए कि खाकर कुछ दवा वगैरह खा लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले, नहीं तो आज कुछ काम एक्स्ट्रा थे गेहूं वाले, लेकिन वही है कि उसको छोड़ दी कि चलो बाद में वो सब होता रहेगा। पहले समय से उनको खाना दे आती हूँ, क्योंकि खाकर फिर उनको दवा वगैरह खाना होगा। तो आए तो कल शाम को ही हैं वो भर्ती, तो रात में भी खाना बनाकर लेकर गई थी। और इतने टाइम वही नाश्ता लेकर पहले जा रही हूँ, देखती हूँ क्या डॉक्टर उनको बोले हैं, कैसी तबीयत है। तो बस जाने को तो सजल भी बोल रहा था कि मम्मी दो, मैं ले जाकर दे आता हूँ। लेकिन मेरा भी काम इधर पूजा पाठ हो गया है, नहाना धोना हो गया। तो मैं बोली कि नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, थोड़ा सा हाल समाचार भी उनका पूछ लूँगी। मतलब अच्छे रिश्तेदार हैं मेरे। तो ऐसे अब इतना ही कोई कर सकता है ना, हाल उनका पूछ ले जाकर समय समय से। तो बस वही करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो आज ना सुबह से ही बारिश हो रही है। तो बारिश तो थोड़ी सी धीमी हुई है, लेकिन फिर भी हो रही है। मतलब उतने दूर जाने आने में ना मैं भीग भी जाऊंगी, तो इसलिए मैंने ले लिया छाता और उनको नाश्ता वगैरह देकर आई। मतलब ठीक हैं, आज उनको डॉक्टर छोड़ने को बोल रहे हैं दोपहर तक। तो बस वही, उसके बाद फिर लग गई घर के कामों में। तो झाड़ू पोछा वगैरह कुछ हुआ नहीं है आज। एक तो सुबह से बारिश हो रही थी, तो जब बारिश होती है तो ऐसे झाड़ू लगाने लायक रहता भी नहीं है, क्योंकि मेरा बीच का आंगन न खुला हुआ है। तो मतलब पानी ऐसे किच 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 चारों तरफ हो ही जाता है, फिर भी कितना भी बचा के चलो, लेकिन बीच है ना आंगन का। तो फिर चारों तरफ पानी ऐसे फैल जाता है। और झाड़ू जब सूखा रहता है ना, तभी सही से लगाया जाता है। तो आई, उसके बाद बेडशीट ये वाली बदलनी थी, और बाकी कमरों में का तो नहीं बदलूंगी। एक तो कपड़े सूख भी नहीं रहे हैं, और 3 दिन से कपड़े धुल के रखी हूँ, वो भी नहीं सूख पा रहे हैं अच्छे से। तो आज देखती हूँ, अगर कपड़े सूख गए होंगे तो फिर मशीन भी लगा दी हूँ, साथ के साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। क्योंकि संडे है ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि संडे के दिन कपड़े ना निकले धुलने के लिए। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि संडे के भरोसे ऐसे रख दिए जाते हैं। तो बस वही मशीन लगा दी, इधर झाड़ू करने लगी। तो आज पोछा नहीं लगेगा, क्योंकि बारिश हो रही है ना। एक तो खुद मेरा पूरा घर इतना सीलन सीलन हो गया है, ऊपर से फिर बारिश के दिन में ना इस पोछा जल्दी सूखेगा भी नहीं। अब ठीक ठाक भी है, तो इसलिए आज पोछा नहीं लगाऊंगी।
बाकी सब कमरों की बेडशीट सही थी, तो बस उसको मैं मतलब अच्छे से सेट कर दी। बाकी जो वही वाला बेडशीट है ना जिसमें टीवी है, तो उसमें सबका ज़्यादा रहना होता है, मतलब पूरे दिन या रात तक कहिए सब लोग उसी पे ही रहते हैं, क्योंकि उस कमरे में टीवी है, तो इसलिए वो वाली बेडशीट ज़्यादा गंदी होती है। तो उसी को मैं चेंज की, बाकी सबको बस उसी तरह वही बेडशीट झाड़ कर ऐसे अरेंज कर दी। और सारा इधर झाड़ू वगैरह सब लगाने के बाद तो किचन का क्या था, किचन तो सुबह ही झाड़ू पोछा मैं किचन में कर ली थी। किचन में तो पोछा ज़रूरी है, चाहे पूरे घर में लगे या न लगे। तो किचन हुआ, पूजा वाला रूम हुआ, ये सब तो हो गया था। बाकी कमरों में ऐसे पोछा नहीं लगाई कहीं भी। तो बस अब आंगन वगैरह साफ कर ली हूँ। अब बस नाश्ता करना है, तो थोड़ी देर बाद अभी मतलब 10-15 मिनट के बाद फिर मैं करूँगी नाश्ता। अच्छा, सजल का आज क्लास लगा है 10 बजे से, क्योंकि सुबह से तो बारिश हो रही थी, और लेकिन 10 बजे से ही आज संडे है फिर भी उसको जाना है। हमारे यहाँ क्या है ना कि सोमवार के दिन स्कूल इधर बच्चों का बंद रहता है। जिधर स्कूल है ना सजल का, जिस साइड उसी साइड में शंकर भगवान का मंदिर है, बाबा भंवरनाथ। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, इतना ज़्यादा जाम हो जाता है ना कि उधर के सारे स्कूल सोमवार के दिन सावन में बंद कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए सजल को टीचर एक्स्ट्रा क्लास के लिए संडे को ही बुलाते हैं। मतलब पूरे सावन में संडे संडे चलेगा स्कूल, लेकिन सोमवार के दिन बंद रहता है। तो इसीलिए सजल भी 10 बजे से अपना नाश्ता वगैरह करके चला गया। अब मैं अभी अपना नाश्ता कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं एक सेब काट ली हूँ, उसमें ले ली हूँ दही। तो इसी को बस मैं अब खाने बैठ गई हूँ। तो इसको भी ना मैं 32 बार करके ऐसे चबा कर खाऊँगी। तो देखिए, टीवी देखते हुए अब मैं बैठ गई हूँ अपना आराम के साथ नाश्ता करने। और नाश्ता हुआ, खाना हुआ, ये सब ना मैं बहुत मतलब सारा काम निपटा कर बहुत ही फुर्सत में करती हूँ। नहीं तो उस तरह जल्दी जल्दी लगा रहता है, हो नहीं पाता है उतने आराम से। तो उसको खाने के बाद फिर 1 घंटे बाद ग्रीन टी लूँगी। इधर कुछ कपड़े जो बता रही थी ना आप लोगों से कि सूख नहीं रहे हैं, तो छत पे गई, छत पे कमरों में कपड़ों को फैलाई थी, तो उसको लाई। अब बस इस लगे हाथ इसको भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर रख दूँगी ना शाम के भरोसे, तो फिर शाम को भी हज़ारों काम ऐसे आ जाते हैं, निकल जाते हैं ना कि फिर हो नहीं पाएगा, तो फिर पड़ा रह जाएगा। तो वही है कि रात या सुबह फिर मुझे लगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए बिल्कुल भी आलस थोड़ा सा नहीं कि सोची पहले ना कि एक बार थोड़ी देर लेट लेती हूँ, लेकिन बिना आलस किए तुरंत लग गई मैं कपड़ों पे की, क्योंकि कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं ना, तो पूरा घर ऐसे भरा भरा रहता है। तो तुरंत के तुरंत इन्हें फोल्ड की, अब उठा कर रखती हूँ सबसे पहले इसे अलमारी में इसकी जगह पे। तो साथ के साथ सेट भी हो जाएगा ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक तो खुद ही बारिश हो रही है 3-4 दिनों से लगातार, मतलब धूप हो रही है लेकिन बहुत हल्की फुल्की हो रही है, कोई उसका मतलब नहीं है। तो कपड़े वगैरह सूख भी नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ उसी तरह हुआ है कपड़े कपड़े। फिर लाकर नीचे रखना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं फिर तुरंत के तुरंत लगा दी। अच्छा, क्या है ना कि संडे के दिन सोचती हूँ ना कि थोड़ी देर आराम कर लूँ, लेकिन संडे वाले दिन मुझे नींद नहीं आती है। ऐसे दिन भर इसी तरह इधर उधर करने में ही निकल जाता है। अगर नहीं भी काम रहता है ना, तो बैठकर टीवी देखना ऐसे मतलब निकल जाता है इसी तरह। और बाकी दिन तो स्कूल से आने के बाद तो बस वही आधा घंटा 1 घंटा मुझे रेस्ट के लिए चाहिए ही होता है। अब संडे के दिन चाहे भले ही पूरा दिन चलती रहूं, लेकिन बाकी दिन आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। इधर अलमारी में 1-2 साड़ी इधर उधर हो गई थी, तो बस उसी को मैं अरेंज करने लगी।
अच्छा, इतना सब करते हुए ना मुझे 12 बज गए थे। तो बस किचन वगैरह साफ़ नहीं की थी, क्योंकि जो लोग हॉस्पिटल में थे ना, मतलब उनका था कि पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे। वो तो बोल रहे थे कि छोड़ने के लिए बोले हैं, तो इसीलिए मैं किचन वगैरह अच्छे से साफ़ नहीं की थी कि फिर खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी अभी फ़ोन आया है कि नहीं, डॉक्टर छोड़ दिए हैं। तो फिर मैं अब लग गई किचन की सफाई करने। तो आज थोड़ी सी फुर्सत में थी, तो बस वही ऊपर वगैरह जो भी थे सबको साफ़ कर लेती हूँ। रोज़ तो ऐसे होता है ना कि जल्दी जल्दी में जितना हो सका उतना हुआ, नहीं हुआ तो छोड़ के चली जाती हूँ। लेकिन आज वही मतलब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ पूरा। तो मैं ना ऐसा नहीं है कि नहीं एक ही बार में पूरा लेकर बैठ जाती हूँ। ऐसे थोड़ा थोड़ा जब जो दिखता है, जो मूड में आ गया कि अब इसको साफ़ करना है तुरंत, तो मैं तुरंत लग जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं छोड़ देती हूँ कि एक बार ही पूरा करूँगी। एक बार तो मुझे न तो उतना फुर्सत है करने का, न उतना हो पाएगा एक साथ में। तो जब समय मुझे मिलता है जो करने का वो कर लेती हूँ। तो आज ऊपर साफ़ कर दी हूँ, नीचे का जो है वो देखती हूँ शाम तक या कल, जो जब भी समय मिलेगा फिर कर लूँगी। इकट्ठा लेकर मैं इतना ज़्यादा भार नहीं बैठती हूँ कि नहीं एक साथ ही लग के पूरा निपटा ही लूँ। तो इस तरह क्या है कि थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना, तो ऐसे मतलब भार भी ज़्यादा नहीं रहता है और पूरा साफ़ सुथरा भी इस तरह पड़ा रहता है। तो देखिए थोड़े बहुत बर्तन थे तो इसको भी धुल ली, क्योंकि बारिश तो इतने टाइम बंद है। लेकिन वही है कि फिर शाम को बारिश होने लगेगी तो बर्तन वाली फिर नहीं आएंगी। सुबह में तो किसी तरह भीगते हुए ही आकर धुल के गई हैं बर्तन, और बोल के भी गई हैं कि मतलब शाम को बारिश होगी तो मैं नहीं आऊँगी। तो वही थोड़े बहुत बर्तन थे जिसको धुल ली। और इधर मुझे बनाना है ग्रीन टी। तो खाना खाने के बाद ना ये सब करते हुए मुझे 1 घंटा हो गया था। खाना का मतलब वही सेब और दही जो मैं नाश्ता की थी। तो बस अब लेती हूँ अपने लिए ग्रीन टी और बैठकर पीऊँगी। उसके बाद पीना है मुझे पानी। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में।